नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, कुरुक्षेत्र के मजदूर सम्मेलन में सीएम सैनी पहुंचे, कांग्रेस पर निशाना साधा है। मजदूरों को घर बैठाने की कर रहे हैं बात। भूपेंद्र हुड्डा से 19 सवाल भी इस दौरान सैनी ने किए हैं। आज तक वो जवाब नहीं दे पाए हैं। अब हमसे हिसाब मांग रहे हैं। चुनाव में जनता इनका जवाब देगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मजदूर सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस के मुखिया कहते हैं कि उनकी सरकार आएगी तो पोर्टल को खत्म कर देंगे। भूपेंद्र हुड्डा उन योजनाओं को बंद करने को बोल रहे हैं जिनका लाभ मजदूरों को मिल रहा है। आपको बता दें, बीजेपी सरकार ने पोर्टल और ऑनलाइन व्यवस्था लागू करते हुए कांग्रेस के समय से चल रही भ्रष्टाचार की लीकेज को बंद कर दिया। ये कहते नजर आए हैं सैनी। मैं भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में, जब भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हरियाणा की इकाई ने आज मुझे आमंत्रित किया था। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये ऐसा पवित्र संगठन है, लगातार जिसकी स्थापना 23 जुलाई 1955 को परम श्रद्धेय तंतोपन ठेंगड़ी जी ने इसकी स्थापना की थी और ये भोपाल के अंदर, और ये लगातार मजदूरों के, श्रमिकों के, कर्मचारियों के, सभी संगठनों के बीच में उनके हितों की सुरक्षा के लेकर के ईमानदारी से काम कर रहा है। सुलझी, इसका मतलब वो चुनाव को टालना चाहते हैं और अपनी हार मान चुके हैं। चुनाव समय पर जो है, हमने धन्यवाद दिया था इनका, चुनाव आयोग का, क्योंकि लोग एक दिन भी सरकार को नहीं रखना चाहते हैं। ये क्यों टालना चाहते हैं, समझ से बाहर है हमारे को। चुनाव समय पर होने चाहिए। जो लोग जो हैं पूरे समझदार हैं, सतर्क हैं, कोई अपने वोट को व्यर्थ नहीं करेगा, सब वोट डालेंगे। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। वीना अरोड़ा जुड़ गई हैं हमारे साथ में लाइव। वीना, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सियासत चरम पर नजर आ रही है क्योंकि चुनाव की तारीख भी बेहद नजदीक है। तो चुनावों को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर संघ करते हुए नजर आ रही है। वही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज कुरुक्षेत्र में पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा है कि कांग्रेस के जो मुखिया है उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार आ जाती है तो वाकई ही पहले भाजपा सरकार द्वारा जो चलाए गए पोर्टल है उनको बंद करेगी। लेकिन क्योंकि उनका ये है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार रही थी, क्योंकि ऑनलाइन वो घर पर बैठे ही भ्रष्टाचारी चला रहे थे, लेकिन अब घर बैठे ही लोगों के काम हो रहे हैं और इसलिए उनकी जो पीड़ा है वो सामने आ रही है। इसलिए वो कांग्रेस की सरकार लाना चाह रहे हैं ताकि भ्रष्टाचारी को फैला सकें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह जो कांग्रेस के जो मुखिया हैं उनको 14 सवाल किए, फिर 5 सवाल किए, जिसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन उनका जो बेटा है पूरे हरियाणा प्रदेश में सवालों के जो है जवाब मांग रहा है, जिसका मांगता तो है। ऐसे में जाहिर है कि कहीं ना कहीं सभी जो पार्टियां एक दूसरे पर तंज कर रही हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसको जवाब देते हुए नजर आए थे और जो नायब सैनी है उन्होंने भी कहा है कि लेकिन जिस तरह से भाजपा सरकार ने जहाँ हरियाणा प्रदेश में पोर्टल चलाए, कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत सुविधा का काम जरूर लोगों ने किया था, क्योंकि ऑनलाइन के जरिए लोगों को बहुत सुविधाएं भी मिली थी। इसके चलते ऑनलाइन पोर्टल सरकार ने चलाए थे। ये भी बिल्कुल। इस बीच देखिए, भूपेंद्र हुड्डा भी कटाक्ष करते नजर आए हैं सैनी के ऊपर। तो मौजूदा जो सियासी समीकरण है वो कैसा बनता नजर आ रहा है वीना? जी पूजा, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी। देखिए, क्योंकि अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भाजपा को 5 सीटों का नुकसान जब भुगतना पड़ा था। लेकिन अभी कांग्रेस की बात करें तो भाजपा की जो हवा है, जो अभी थोड़ा हालात है वो खराब जरूर है, लेकिन अब ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो हवा है वो अच्छी चल रही है। ऐसे में दोनों पार्टियां टक्कर कड़ी है, दोनों में एक रोमांचक मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनावों की जो तारीख है 1 अक्टूबर तय की गई है और 4 अक्टूबर का मतगणना है। इसका जो फैसला है वो तो 4 अक्टूबर को ही आएगा। लेकिन अगर दोनों पार्टियों की बात करें, दोनों पार्टियां अपने आप में बहुत कड़ी टक्कर में, एक फाइट उनकी जो आमने सामने की, क्योंकि दोनों ही मजबूत पार्टियां हैं। ये कहना कुछ भी मुश्किल होगा कि ये जो जीत का सहरा है किसके सर पर आएगी। बहुत शुक्रिया वीना, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।
दूसरी तरफ हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर बडोली ने चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा 1 तारीख को मतदान का दिन चुनाव आयोग ने निर्धारित किया है, लेकिन लगातार छुट्टियां होने से वोटिंग पर असर पड़ सकता है। 28 तारीख को शनिवार, 29 तारीख को रविवार और 1 अक्टूबर को मतदान का दिन रखा गया है। वहीं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी है। ऐसे में 30 सितंबर को अवकाश लेकर 5 दिन का लंबा वीकेंड होने के कारण लोग छुट्टियों पर जा सकते हैं। ऐसे में तारीख को बदला जाए ताकि मतदान में वोटिंग प्रतिशत पर कोई असर ना पड़े। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड का रुख करते हैं। वीना जुड़ी हुई है हमारे साथ में लाइव। वीना, देखिए बहुत लॉजिकल बात यहाँ पर मोहनलाल बडोली ने की है। उन्होंने कहा कि लंबा वीकेंड हो रहा है तो ऐसे में लोग छुट्टियां लेकर के छुट्टी मनाने जा सकते हैं बाहर। क्या लगता है चुनाव आयोग उनकी इस दरखास्त की सुनवाई करेगा या फिर नहीं करेगा? जो पूजा इसके बारे में तो कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि राजस्थान में एक बार ऐसी समस्या आई थी तो चुनाव आयोग ने इस जो मांग को मान लिया था। लेकिन अभी जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली है, उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसे में लंबे विकट पर कर्मचारी चले जाएंगे या लोग चले जाएंगे तो ऐसे में उसका नुकसान जो है भाजपा को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि 1 तारीख की अगर बात करें तो 1 तारीख को जो है शनिवार है, अगले दिन एतवार है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 3 को अगस्त जयंती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर तक बिश्नोई समाज का बीकानेर के किसी गाँव में अभियान का कार्यक्रम होता है। जो बिश्नोई समाज के लोग हैं वो 10 दिन के लिए वहाँ चले जाते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो करनाल से आगे से अगर हम बेल्ट की बात करते हैं तो ज्यादातर बिश्नोई समाज के लोग हैं। अगर ऐसे में 10 दिनों के लिए ज्यादातर जो लोग अगर बाहर चले जाते हैं, पूजा के लिए चले जाते हैं, लंबे वीकेंड पर चले जाते हैं, तो ऐसे में भाजपा के लिए नुकसान वाली बात होगी। क्योंकि अगर चुनाव जल्दी चाहता है कि जो मतदान हो वो 100% हो, लेकिन अगर ऐसे में मतदान नहीं होता है, लोग लंबे वीकेंड पर निकल जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि राशि के बाद इज्जत त्योहारों। वीना, देखिए बहुत ही लॉजिकल पॉइंट इसमें रखा है मोहनलाल बडोली ने। ऐसे में जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से भी कोई बयान सामने आया है क्या? क्योंकि अमूमन विपक्षी दल भी कहते हैं कि भाई अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो हमारा भी जो वोट परसेंटेज है उस पर भी इफेक्ट आने वाला है, और इस बार तो मुकाबला जो है पंचमुखी है, तो ऐसे में लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करें, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जो बिल्कुल पूजा, ऐसे में अगर सभी अगर लोगों की बात करें, अगर लंबे वीकेंड पर निकल जाते इसका नुकसान सभी पार्टियों को होगा, क्योंकि भाजपा भी है, कांग्रेस भी है। अगर पार्टियों की बात करें तो लोगों को ये होता है कि जब छुट्टियों का सीजन आएंगे और वो घूमने के लिए जाएंगे, अगर 10 दिनों के लिए भी लोग निकल जाते हैं या 4 दिनों का अवकाश लेकर लोग निकल जाते हैं, 1, 2, 3, 4 लगातार 5 दिन की छुट्टियां तो लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी जो विधानसभा चुनावों में होगा, इसका नुकसान हर पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि अगर मतदान प्रतिशत कम हुआ तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी इसका नुकसान होगा, क्योंकि भाजपा पहली लोकसभा सीटों में 5 सीटों का जो नुकसान है वो कर चुकी है। ऐसे में भाजपा नहीं चाहती है कि उनको इस तरह से विधानसभा चुनावों में किसी तरह की हार का या किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े। जिसको लेकिन चुनाव आयोग तो ये चाहता है कि 100% मतदान हो, जिसके चलते मोहनलाल बडोली ने कहा है कि चुनावों की तारीख थोड़े दिनों बाद रखी जाए ताकि सभी लोग अपनी छुट्टियों से अपने कार्यक्रम में कर आ जाए और तभी जो है वोटों की तारीख रखी जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया वीना हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही दल बदल तेज हो गया है। इसी बीच एक निर्दलीय विधायक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को इस्तीफा सौंप दिया। आपको बताते चले कि सोमवीर सांगवान उन 3 निर्दलीय विधायकों में से हैं जिन्होंने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और किसी भी कीमत पर बीजेपी का समर्थन न करने की बात कही थी। सोमवीर के अलावा पुंडरी से रणधीर गोलन और नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। दूसरी तरफ सिरसा में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह आलख ने कॉल पर जान से मारने की धमकी उनको मिली है। उन्होंने बताया कि बीते कई दिनों से पेस्टिसाइड की दुकानों पर नकली और एक्सपायरी डेट वाली दवाइयां बेचे जाने की शिकायतें लगातार किसानों से मिल रही थी। इसके बाद कृषि विभाग ने दुकानदारों और डीलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को सील कर दिया है।
साथ ही कहा कि देर रात उन्हें एक अज्ञात फोन कॉल आया जिसमें उन्हें इन दुकानदारों पर कार्रवाई रोकने के लिए धमकाया गया। कॉलर ने कहा अगर उन्होंने कार्रवाई जारी रखी तो इसका अंजाम बुरा होगा और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। इसके बाद आरोपी ने उन्हें लगातार 15 से 20 कॉल किए। तो वहीं लखविंदर सिंह ने बताया कि इस मामले की सूचना तुरंत उन्होंने पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आरोपी कॉलर को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही किसान नेता ने साफ किया है कि इस तरह की धमकियों से वो डरने वाले नहीं हैं और किसानों के हित में उठाए गए कदमों को पीछे नहीं हटाएंगे। भारतीय किसान एकता पीके तुहाडी अपनी जथेबंदी जो कि तुहाडे वार-वार शिकायतों तो बाद तुहाडे दित्तियां जा रही सबस्टैंडर्ड नकली डेटा बदल के पैस्टीसाइड सीड ते फर्टिलाइजर के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है। उस मुहिम के तहत कृषि विभाग चंडीगढ़ के डायरैक्टर ज्वाइंट डायरैक्टर ते उप कृषि निदेशक तक असी शिकायतां करके ਜਿਹੜੇ गलत माल बेचने वाले दुकानदार ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ कंपनियां गलत तरह माल भेज के एक्सपायरी डेटा के बिल करके कर रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। खबर जींद से है, जहां जींद के पिंडवाड़ा गांव में लोगों को तेंदुआ नजर आया है, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। वहां मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और तेंदुए को ढूंढने के लिए वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में प्रवक्ताओं की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी ने 21 प्रवक्ताओं की सूची जारी की है, जिसमें 4 सीनियर प्रवक्ता हैं और 17 प्रवक्ता हैं। आपको बता दें कि सांसद गुरमीत सिंह मीठेर, सांसद मलविंदर सिंह कंग, पवन टीनू और नील गर्ग को सीनियर प्रवक्ता नियुक्त किया गया। इसके अलावा इस सूची में अमन शेर सिंह शहरी कलसी, जीवनजोत कौर, अमनदीप कौर, मनजिंदर सिंह लालपुरा का नाम भी शामिल है। खबर पंजाब के बठिंडा से है, जहां पर आपको बता दें कि असलहा गायब का एक मामला सामने आया। थाना दयालपुर में असलहा गायब हो गया। पंजाब पुलिस के बाद एनआईए ने गायब हुए असलहे के मामले में मुंशी संदीप सिंह को समन भेजा है। तो वहीं गायब हुए असलहे आपराधिक लोगों से बरामद हुए थे। आपराधिक लोगों ने थाना दयालपुर के मुंशी संदीप सिंह से असलहा खरीदने के बाद कबूल की है। तो वहीं पुलिस ने मुंशी संदीप सिंह सहित 2 पुलिस कर्मचारियों सहित 1.5 दर्जन लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। तो इस पूरे मामले में एनआईए के दखल के बाद आपराधिक जगत में फिर से हलचल शुरू हो गई है। पंजाब के अमृतसर से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एनआरआई युवक की गोली मारकर हत्या की घटना सामने आई है। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। ये फुटेज भी सामने आया है। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। अमृतसर में एक एनआरआई युवक की कुछ लोगों ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी है। दोबुर्जी कस्बे में सड़क किनारे अमेरिका के एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। युवक को उसके घर पर आकर 2 लोगों ने गोली मार दी है। आपको बताते चले कि देर रात को दोबुर्जी में अमेरिकी नागरिक रिंकू पुत्र शर्म सिंह के घर पर 2 व्यक्ति आए, जिन्होंने रिंकू को 3 गोलियां मारी और फरार हो गए। ਕਿਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਆ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਰਿੰਕੂ ਆ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਜਣੇ ਆਏ ਸੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ।
ਸਪਲੈਂਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹੋ ਪੁੱਛੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਰਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੱਲੇ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। पंजाब के अमृतसर पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 2 तस्करों की 37.72 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई। एसएसपी चरणजीत सिंह ने बताया कि ये संपत्ति जुलाई 2024 में 500 ग्राम हेरोइन और अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए तस्करों की है। एसएसपी ने यह भी बताया कि इन तस्करों की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ केस की जाँच की गई और ये मामला मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू दिल्ली को भेजा गया था। जांच के बाद दिल्ली से आदेश प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर तस्करों की संपत्ति को सीज कर लिया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य नशे के तस्करों को कड़ा संदेश देना है कि वो इस अवैध व्यापार से दूर रहें। साथ ही ये भी बताया कि इस मामले की जांच अभी जारी है और तस्करों की अन्य संपत्तियों की भी पड़ताल की जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि भविष्य में भी ऐसी ही कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। इस कदम से नशे के तस्करों को सख्त संदेश भेजा गया है कि कानून के दायरे में रहना अनिवार्य है और ऐसे गैर कानूनी कामों से दूर रहना ही होगा। खबर फिरोजपुर से है, जहां पर फिरोजपुर कैंट जीटी रोड पर जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स के पास एक कार का हादसा हुआ। बता दें कि हादसे में कई लोग घायल हो गए। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर के महीने से रोड का एक साइड ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर बंद किया हुआ है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े होने के कारण कार की टक्कर हुई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बठिंडा में रिटायर्ड पुलिसकर्मियों की ओर से अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन किया गया और मांगे पूरी ना होने पर सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने की चेतावनी भी दी गई है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब से भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं, उस दिन से पेंशनर्स की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डीए की किश्त माफ कीजिएगा, पिछला बकाया जो सरकार नहीं दे रही है, उसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और जब तक मांगे पूरी नहीं होती वो संघर्ष करते रहेंगे। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਰੋਜ਼ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਾਡਾ 259 ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ, 233 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 450 ਲੀਵ ਹੈਗੀ ਹੈ। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत सराज के माता शिकारी योगिनी मंदिर तांदी के पास अपने परिवार और गांव वालों के साथ पौधारोपण किया है। इस दौरान उनकी मां ब्रिकू देवी और पत्नी साधना ठाकुर भी मौजूद रहीं। उन्होंने इस मौके का आह्वान किया आम जनता भी देवी देवताओं के इस पुण्य धरा को संवारने की दृष्टि से अधिक पौधारोपण करे। तो वहीं बारिश के मौसम में पौधों की ग्रोथ भी जल्दी होती है। साथ ही उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अभियान की शुरुआत की है और अभी तक करोड़ों लोग इससे जुड़ चुके हैं। गांव वालों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, आप सबका सहयोग इस तरह मिलता रहा तो हम अपने आसपास का वातावरण हरा भरा रखेंगे, शुद्ध जलवायु का लंबे समय तक उपयोग कर पाएंगे। हमीरपुर के सुजानपुर मार्ग पर आधी रात को एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे को टक्कर मारता नजर आया, जिससे बिजली का खंभा टूट गया। तो वहीं जिस समय ये टक्कर हुई उस समय एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे आसपास के लोग भी डर गए। तो वहीं बिजली का खंभा टूट जाने से हमीरपुर से सुजानपुर जाने वाले मार्ग यातायात के लिए बाधित हो गया है। हालांकि आधी रात को हुए इस हादसे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ट्रक वहां से फरार हो चुका था। बिजली का खंभा टूट जाने के चलते आधी रात से मृदुल चौक के आसपास की बिजली बाधित रही है। साथ ही मिनी सचिवालय की बिजली भी गायब रही। आपको पता चले कि बिजली बोर्ड हमीरपुर के एसडीओ सौरभ ने कहा सूचना मिलते ही कर्मचारियों को भेजा गया है।
एसएचओ सकिनी कपूर ने जोगिंदर नगर थाने का कार्यभार संभालते ही चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने चोरों को पकड़कर चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। लगभग 1 महीने से जोगिंदर नगर पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके चोर गिरोह आखिरकार पुलिस का शिकंजा उन पर कस गया। आपको बता दें, जोगिंदर नगर पुलिस ने 2 अलग अलग मामले में 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। चोरों ने 2 अगस्त को जोगिंदर नगर के काली माता मंदिर की मूर्ति की नथ चुरा ली थी, जिसकी शिकायत 22 अगस्त को मंदिर की देखभाल और पूजा करने वाले संजीव कुमार ने पुलिस में की थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया, दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 25 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। साथ ही दूसरे मामले में पुलिस ने 3 अन्य युवकों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चलें कि इन्हें न्यायालय में पेश किया गया है, जहां उन्हें 26 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। आपको बताते चलें कि थाना प्रभारी सकीनी कपूर ने कहा कि चोरों के कब्जे से 1 सोने की चेन, 2 अंगूठियां और 1 जोड़ी कांटे बरामद किए गए हैं। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।